झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल लेकर आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और परसों 20 नवंबर को द्वितीय चरण का मतदान होने वाला है। इस बीच आप सभी के बीच ताजा ओपिनियन पोल लेकर आए हुए हैं और ये ओपिनियन पोल लोगों के राय के द्वारा बनाया गया है कि हमारी टीम झारखंड पहुंची हुई है और वहां पे लोगों से मुलाकात कर रही है और पूछ रही हैं कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसको वोट दिया है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं और उसी के आधार पर यह ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से कहूंगा कि प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आपको मालूम है कि झारखंड में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 81 सीटों में से 41 सीटों की आवश्यकता है। तो वो कौन सी पार्टी हैं जो 41 का आंकड़ा पार करने वाली हैं, आपको कुछ ही देर में मालूम चल जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूमि का। तो यहाँ पे टोटल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से जेएमएम यानी कि झारखंडी मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस गठबंधन और आरजेडी गठबंधन है, उनका जो यहाँ पे सीट आ रहा है 3। हालांकि आप इसको इंडिया अलायंस गठबंधन भी कह सकते हैं। और नीचे देखिएगा तो बीजेपी गठबंधन खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। आपको मालूम चल जाएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। आइए पश्चिमी सिंहभूमि के बात करूं तो यहाँ पे 6 सीटें हैं, जिसमें से जेएमएम यानी कि झारखंडी मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की जो पार्टी है उनके खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 3 सीट देखने को मिल रही है। कोडरमा देख लीजिएगा, कोडरमा में टोटल विधानसभा की 1 सीटें हैं, जिसमें से 1 का 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में देखने को मिल सकता है। वहीं अगला जिला रांची है। रांची में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से आप सभी खुद ही देख लीजिएगा जेएमएम प्लस के खाते में 4 और बीजेपी गठबंधन खाते में 3 सीट देखने को मिल रहा है। खूंटी जिला के बात करो तो खूंटी जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम यानी कि झारखंडी मुक्ति मोर्चा जो कांग्रेस गठबंधन है उनके खाते में दोनों का दोनों सीट देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन खाते में दोनों का दोनों सीट देखने को मिल रहा है। लोहारदगा में देख लीजिएगा टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1 का 1 सीट देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम प्लस के खाते में 2 सीटें और बीजेपी गठबंधन खाते में 2 सीटें। तो अभी तक देख लीजिएगा 81 सीटों में से 27 पर ओपिनियन पोल आया है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन खाते में 15 और वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 12 सीटें देखने को मिल रहा है और अदर का अभी तक खाता तक नहीं खुला है। हालांकि अदर को हमने रखा है जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, सिर्फ हवा में ही ये सिर्फ बातें करते हैं, पता नहीं लोग वोट देंगे। लेकिन हमारी टीम जब लोगों से मुलाकात की, लोगों का राय जानना चाहा, तो काफ़ी कम लोग जयराम महतो का नाम ले रहे थे, काफ़ी कम लोग वोट दे रहे थे। चलिए अगला जिला आता है धनबाद। धनबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 3 और जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उनके खाते में 1 सीट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। गोंडा में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट देखने को मिला। पाकुर में देख लीजिएगा टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम प्लस के खाते में 2 और बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। जामताड़ा में देख लीजिएगा 2 सीटें हैं, जिसमें से जेएमएम के खाते में दोनों का दोनों सीट देखने को मिल सकता है। आइए साहिबगंज देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 सीटें हैं, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। अगला रामगढ़ में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन और अदर का खाता तक नहीं खुल रहा है। चतरा में देख लीजिएगा, चतरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन खाते में भी 1 सीट देखने को मिल सकता है।
गिरिडीह में देख लीजिएगा 6 सीटें हैं, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 3 और अदर खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। गुमला में देख लीजिएगा टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। सिमडेगा में देख लीजिएगा, सिमडेगा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। लातेहार में देख लीजिएगा टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में दोनों का दोनों सीट देखने को मिल रहा है। पलामू देख लीजिएगा, पलामू में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन खाते में 2 सीट देखने को मिल सकता है। हजारीबाग में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में दोनों का दोनों सीट देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड के 81 सीटों पर ये चुनाव होने वाला है और प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। और अभी तक आप सभी देखिएगा कि 70 पर हमने ओपिनियन पोल आपको बताया है, 70 सीटों पर, जिसमें से 39 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में, यानी कि जेएमएम के खाते में। और फिर से हो सकता है हेमंत सोरेन चौथी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने। वहीं मोदी जी की जो बीजेपी गठबंधन है, उनके खाते में 29 सीटें, और अदर में हमने जयराम महतो की पार्टी को रखा है और निर्दलीयों को रखा है, मगर दोनों का दोनों सीट जयराम महतो के खाते में जा रहा है। हालांकि युवा हैं और उनमें जो सीला भाषण देने का, लेकिन जो जमीनी स्तर पर वोट हो रहा है वो इनके पक्ष में नहीं हो रहा है, इसी कारण इनको 2 सीटें मिल रहा है। आइए अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन खाते में 3 सीट देखने को मिला है। अगला जिला आता है दुमका। दुमका में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से जेएमएम खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिला है। देवगढ़ में देख लीजिएगा टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन खाते में 2 सीट देखने को मिला है। इसी के साथ जितने भी आज का ओपिनियन पोल था, जिला था झारखंड का, वो समाप्त हो चुका है और 81 सीटों का ओपिनियन पोल मैंने आपको बता दिया है। और आपको मालूम है कि झारखंड में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 81 में से 41 सीटों की आवश्यकता है। तो आप खुद ही देख लीजिएगा, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 44 सीट, वहीं बीजेपी गठबंधन खाते में 35 सीटें और अदर खाते में 2 सीट देखने को मिला है। तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी का जो गठबंधन है, जेएमएम की जो पार्टी है, वो मजबूत स्थिति में है और फिर से यहाँ के चौथी बार मुख्यमंत्री शायद हेमंत सोरेन ही बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से कहूँगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को